मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश सरकार के ताबूत में एक एक कील का काम करेगी। ये मात्र शब्द नहीं बल्कि घायल लाला लाजपत राय का आत्मविश्वास था, जिन्हें अंग्रेजी हुकूमत ने 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन के विरोध करने के कारण लाठियों से बुरी तरह घायल कर दिया था। इन्हीं चोटों के कारण 17 नवंबर 1928 को उनका देहांत हो गया। लाला जी की मृत्यु ने देश में स्वराज की मांग को और भी बुलंद कर दिया और 20 साल के भीतर ही ब्रिटिश सरकार को देश छोड़ना पड़ा। तो चलिए जानते हैं स्वतंत्रता सेनानी पंजाब केसरी लाला लाजपत राय के बारे में। इनका जन्म 28 जनवरी 1865 को पंजाब के मोगा जिले में हुआ था। इनके पिता शिक्षक थे जो फारसी और उर्दू के जानकार थे। उनकी शिक्षा प्राप्ति की बात करें तो लाहौर के गवर्नमेंट स्कूल से उन्होंने लॉ की पढ़ाई की और कुछ समय हरियाणा, रोहतक और हिसार जैसे शहरों में वकालत की। लाला लाजपत राय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गरम दल के प्रमुख नेता थे। लाला लाजपत राय बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल को ही लाल बाल पाल के नाम से जाना जाता था। इनका महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन्हीं तीनों नेताओं ने सबसे पहले भारत में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। बाद में समूचा देश इनके पूर्ण स्वराज की मांग के साथ खड़ा हो गया। सिर्फ राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी लाला जी बहुत सक्रिय थे। स्वामी दयानंद सरस्वती के साथ मिलकर आर्य समाज को पंजाब में लोकप्रिय बनाया और दयानंद एंग्लो विद्यालय यानी DAV विद्यालय का प्रसार किया। यही नहीं, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भी इन्हीं के द्वारा किया गया। इनके द्वारा अनहैप्पी इंडिया नामक प्रसिद्ध किताब भी लिखी गई है। संघर्षों और दमन का दौर चलता रहा। 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया, जिसका मुख्य कार्य था 1919 में आए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म की जांच करना। 1928 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में ये कमीशन भारत आया। कमीशन के सभी सदस्य अंग्रेज थे, जिसके कारण पूरे देश में साइमन कमीशन के विरोध में आवाज़ उठने लगी और नारा दिया गया, साइमन गो बैक। इसी तरह के एक विरोध में 30 अक्टूबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध कर रहे युवाओं पर सैंडर्स नामक अंग्रेज अफसर ने लाठीचार्ज कर दिया। विरोध का नेतृत्व कर रहे लाला लाजपत राय भी बुरी तरह घायल हो गए और 17 नवंबर 1928 को उनकी मृत्यु हो गई। गरम दल से होने के कारण लाला लाजपत राय अंग्रेजों के मुखर विरोधी थे, जिसके कारण युवाओं में उनके लिए बहुत सम्मान था। इसीलिए उनकी मृत्यु का बदला सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु ने ठीक 1 महीना बाद यानी 17 दिसंबर 1928 को पुलिस अफसर सैंडर्स की हत्या करके लिया। ज्ञात हो कि सैंडर्स की हत्या के बदले ही सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी की सजा दी गई थी। अंत में छोड़े जाते हैं आपको लाला लाजपत राय की एक कोट के साथ, जिस पर आप विचार करें। भले ही आज़ादी हमें प्यारी हो, लेकिन इसके पाने का मार्ग बहुत ही लंबा और कष्टकारी है। धन्यवाद।